दोस्तों, दंड यानी सजा देने की प्रक्रिया आज से कई हजार साल पहले से चली आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब है, जब कोई इंसान कोई गुनाह करता है, कोई गलती करता है, तब उसे सजा दी जाती है। और ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो दोबारा उस गलत काम को ना करे, और जब भी उस गलत काम को करने के लिए दोबारा सोचे तो उस दंड के बारे में सोचकर रुक जाए। इसीलिए ही दंड प्रक्रिया को बनाया जाता है। लेकिन आपने कभी ऐसी सजा के बारे में सुना है कि सिर पे प्यार करने पर 20 साल कैद कर लिया जाए? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, वैसे तो अगर प्यार सच्चा हो तो मिसाल बन जाता है। ऐसी ही एक मुगल राजकुमारी की कहानी, जिसे एक हिंदू राजा से प्रेम हो जाने के कारण 20 साल तक कैद किया जाता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये हम क्या बोल रहे हैं, पर आपने सही सुना, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतिहास के अनुसार एक मुगल राजकुमारी को हिंदू राजा से इश्क हो जाता है, पर बादशाह के कट्टर सोच की वजह से उनके प्यार को दफन होना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की, जिसकी कट्टरता पर ढेरों किताबों और कहानियां लिखी गई है। ऐसी ही कट्टरता की एक कहानी लोक कथाओं में दर्ज है। वो कहानी औरंगजेब की बेटी जेबुनिसा के प्रेम की। आइए विस्तार से आपको बताती हूँ। जेब अल निसा को जेबुनिसा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मुगल राजकुमारी और मुगल बादशाह औरंगजेब की बेटी थी। उनके माता का नाम दिलशाह बानो बेगम था और जेबुनिसा दिलशाह बानो बेगम की सबसे बड़ी औलाद थी। जेबुनिसा एक कवयित्री रही, जिन्होंने कई तरह की शायरी लिखी। कहा जाता है कि जेबुनिसा को पढ़ने का काफी शौक था। फारसी कवि मोहम्मद सईद से उन्होंने साहित्य का ज्ञान लिया था। बता दें कि जेबुनिसा को महाराजा छत्रसाल से प्यार हुआ था। कहा जाता है कि महाराजा को राजकुमारी ने बुंदेलखंड में हुए एक कार्यक्रम में देखा था। बता दें कि महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी क्षेत्रीय योद्धा थे। यह वही राजा हैं जिन्होंने औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था और बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया था। औरंगजेब ने जेबुनिसा को प्यार करने पर सजा नहीं दी थी, बल्कि एक हिंदू राजा से प्यार करने की सजा दी। कहा जाता है कि जब औरंगजेब को पता चला कि उनकी बेटी एक हिंदू राजा से प्यार करती है, तो बादशाह ने जेबुनिसा को समझाने का बहुत कोशिश किया। समझाने के बाद भी जब जेबुनिसा नहीं मानी, तो बादशाह ने अपनी ही बेटी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले पर नजरबंद कर दिया। राजकुमारी ने अपनी कैद के 20 साल बर्बाद नहीं किए। इस दौरान रानी ने कृष्ण भक्ति के ऊपर कई तरह की शायरी करने लगी। ऐसा करने का राजकुमारी का एक ही मकसद था कि एक तो अपने पिता औरंगजेब को बताना कि कैद करने से मोहब्बत कम नहीं होती। उन्होंने अपनी मोहब्बत को शब्दों में उतारा और कई तरह की गजलें, कई तरह के शेर और कविताओं में अपनी भावनाओं को उतारी। उनका संकलन राजकुमारी की मौत के बाद दीवाने मक्शी में छपा। अपनी जिंदगी के 20 साल कैद रहने के बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। हालांकि सजा के दौरान राजकुमारी ने काफी शायरी और शेर लिखी, पर वो कहते हैं ना कि एक तो मोहब्बत का ना मिलना और दूसरी ओर अपने ही पिता का यूं सजा देना। इंसान की मौत की वजह से तो बनता ही है। खैर, मौत के बाद राजकुमारी को काबुली गेट के बाहर 30,000 बाग में दफन किया गया था।